एक ओर जहां कोरोना काल में कुछ निजी अस्पतालों पर आपदा में अवसर तलाशते हुए खुली लूट मचाने के मामले चर्चा में रहे, वहीं दूसरी ओर पलवल के राष्ट्रीय राजमार्ग में गांव बेरोला में स्थित एबल चैरिटेबल अस्पताल सेवा को लक्ष्य मानते हुए तन्मयता से मरीजों के इलाज में जुटा रहा। अस्पताल में गंभीर रोगों के मामूली खर्चों पर होने वाले इलाज से मरीजों के परिजन भी पूर्णतः संतुष्ट दिखाई देते हैं, तो वहीं अस्पताल प्रबंधन भी अस्पताल में दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा करने में प्रयास में है। तो वहीं जिसके चलते दूर दराज अस्पतालों से निराश लौटने वाले मरीजों के चेहरे पर मुस्कान लाने में एबल अस्पताल कामयाब हो रहा है। एबल चैरिटेबल हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर राजेश तेवतिया ने बताया कि किसी मरीज की अगर डायलिसिस शुरू हो जाती है तो मरीज और उसके परिजनों में यह धारणा बन जाती है कि मरीज को ताउम्र डायलिसिस पर रहना होगा। उन्होंने बताया एबल में इलाज के बाद ऐसे मरीज भी हैं जो डायलिसिस की दर भरी प्रक्रिया से छुटकारा पा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पैनल पर डॉक्टर शंभू स्वर्ण सिंह है जो एबल अस्पताल में बतौर मेडिकल डायरेक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि एबल चैरिटेबल अस्पताल के संस्थापक प्रेम कुमार खुल्लर का मकसद शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं का इस कदर विस्तार करना है कि यह हर देशवासी तक पहुंच सके। मेरी माता जी को 4 बार डायलिसिस हुआ है, उनके ब्लड में उसमें बॉडी में पानी भरा हुआ। डॉक्टर शंभू सर की मेहरबानी से, उनकी टीम की मेहरबानी से माता जी का ब्लड बॉडी में से पानी निकाला गया और उनकी किडनी बिल्कुल काम करने लगी। आज ये है डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि उनकी किडनी बिल्कुल ठीक है और डायलिसिस बिल्कुल बंद हो गई। ये आप चलते फिरेंगे। कब से बीमार रहती थी माता जी? काफ़ी टाइम से बीमार थी जी, 4-5 साल से बीमार रहती थी, पर हमें साल भर से पहले पता लगा कि इनको ज़्यादा प्रॉब्लम है किडनी की। यहाँ ऑपरेशन हुआ है, कितना टाइम लगा उसमें और कैसी तबीयत है? माता जी बिल्कुल ठीक हैं, अपने पैरों पर चल के आई हैं खुद। इससे पहले वो व्हील चेयर पर आती थी, अब 2 हफ्ते से व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं पड़ी इनको। बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं। डॉक्टर अच्छा थी लोगों में ऐसे डायलिसिस? नहीं, डायलिसिस जो लोगों, मेरे को भी वहम था पर मेरा वहम आज वो दूर हो गया। डायलिसिस है एक आदमी की जान बचाने के लिए, ज़रूरत पड़ने पर डायलिसिस की जा सकती है। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि यदि किसी की डॉक्टर की टीम ने क्या बताया साहब? डॉक्टर साहब ने ये बताया कि अब आपको माता जी बिल्कुल ठीक है, डायलिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन लेंगे और ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक, पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो वहीं डॉक्टर शंभू स्वर्ण सिंह ने बताया कि डायलिसिस से मरीज डरता है कि यह एक महंगी प्रक्रिया भी है। उन्होंने कहा डायलिसिस से डरे नहीं, यह एक प्रक्रिया है। एबल अस्पताल में डायलिसिस में जो खर्चा आता है केवल वही मरीज से लिया जाता है। अगर मरीज की आर्थिक रूप से हालत कमजोर है तो उसे यह सुविधा निःशुल्क भी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा जरूरी नहीं कि डायलिसिस शुरू होने के बाद वह हमेशा के लिए आगे चलती रहे, बल्कि सही इलाज से डायलिसिस को बंद भी कर दिया जाता है, जिसके बाद मरीज एक आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी जी सकता है। परिजन भी संतुष्ट है इलाज से। यहाँ पर्पस ऑफ बात करने की या अवेयरनेस करने की ये थी कि डायलिसिस से सभी लोग डरते हैं। उसका एक ही रीज़न है कि जब पेशेंट को डायलिसिस पे डाल दिया जाता है तो उसको रिव्यू नहीं करी जाती है कि इसकी नीड कम हुई है या नहीं है, इसको निकाली जा सकती है कि नहीं, इसको बंद करी जा सकती है कि नहीं। तो चलती रहती है तो वो चलती ही रहती है। और पुअर पेशेंट जिसके पास पैसे नहीं हैं वो हर महीने में 10,000 रुपया उसको खर्चा करना पड़ता है। तो जहाँ जो चैरिटेबल, जैसे मेरा इंस्टीट्यूशंस है, उस तरह से जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में बहुत कम कॉस्ट पे डायलिसिस होती है और इवन फ्री भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हर बार उसकी नीड, उसकी दवाई, उसकी क्लिनिकल कंडीशन पे डिस्कशन करते रहते हैं। और क्लिनिकल कंडीशन में डिस्कशन में ये लगता है कि इस पेशेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको मेडिकल मैनेजमेंट से ये ठीक हो सकता है, तो वो प्रयास करी जा सकती है। उसी प्रयास का नतीजा है कि रिसेंटली 2 दिनों के अंतराल में भी यहाँ पे एक पेशेंट और भी रिकवर करके गया और दूसरा पेशेंट अभी ये था, बीना पेशेंट जो थी, ये भी रिकवर करके जा रही है। एंड फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसमें विदाउट डायलिसिस सी विल बी, बाई मेडिसिन सी विल बी इन ए गुड कंडीशन। तो पर्पस ऑफ जो टॉक है हमारा वो ये है कि डायलिसिस से डरे नहीं, इट शुड बी इन ए डेज ड्यूरेशन। एक थेरेपी है, ये ऐसा नहीं कि कोई डायलिसिस पे आ गया तो निकल नहीं सकता, निकल सकता है, बट साथ चाहते हैं कि उसको निकालने का प्रयास किया जाए, उसको नेफ्रोलॉजिस्ट फॉलोअप में रहें और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाए, वो निकल सकता है। लोगों को कैसे पहचान हो इस बीमारी की ताकि जल्दी समय पर इलाज करा सकें? जनरली जो किडनी की बीमारियां होती हैं वो हमारे यहाँ वेल नोन फैक्ट है, 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जिससे ज़्यादा होती है। उसमें एक है डायबिटीज़, दूसरा है ब्लड प्रेशर, तीसरा है अनकंट्रोल सॉल्ट इंटेक, चौथा है इम्प्रॉपर वाटर एंड 5वां है एनाल्जेसिक, दर्द की गोलियाँ, दर्द की टैबलेट्स। तो ये सब चीज़ें जो लोग लेते रहते हैं तो कंसल्टेंट के पास, वो ऑलरेडी छोटे मोटे कंसल्टेंट के पास उनका फॉलोअप होते रहता है।
बट कुछ कंसल्टेंट जो हैं वो रूटीन चेकअप में असेसमेंट टुवर्ड्स नेफ्रोलॉजी नहीं करते हैं, किडनी की चीज़ों को नहीं असेस कर पाते हैं, तो इसके कारण वो स्लो ग्रोइंग चलते रहता है। तो ये यदि इनिशियल से ही इसकी स्क्रीनिंग करी जाए, ये 4 का हिस्ट्री कोई देता है, 4-5 चीज़ों की हिस्ट्री कोई देता है, उसकी स्क्रीनिंग करी जाए तो अर्ली डायग्नोसिस हो सकती है उसकी, और अर्ली डायग्नोसिस होगी तो वो डायलिसिस पर जाने से बच जाएगा, वो ट्रीटमेंट होगी और वो रिकवर कर जाएगा। तो वो डायलिसिस पे, क्योंकि नेफ्रोलॉजिस्ट के पास ज़्यादातर पेशेंट बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं जब उनकी डायलिसिस की नीड हो जाती है, सिक हो जाते हैं। बहुत कम अर्ली एज में, बहुत अर्ली स्टेज में नेफ्रोलॉजिस्ट के पास पेशेंट आजकल पहुंचते ही नहीं, और फैक्ट ये है। और यदि अर्ली स्टेज में नेफ्रोलॉजिस्ट के पास पेशेंट पहुंचे तो वो प्रॉपर तरीके से रिकवर कर सकते हैं और वो डायलिसिस से बच सकते हैं।